काले रंग की जर्सी लगाए हुए, काले रंग की जर्सी पहने हुए रेडर और अच्छा रेड करने जानते हैं और तगड़ा प्रदर्शन है इस रेडर का। 8 नंबर की जर्सी लगाए हुए हैं और देखते हैं क्या पॉइंट लेंगे या फिर खाली करेंगे रेड। चलिए और फिर से जाएंगे आलपरस के तरफ से रेड करने। यह रेडर देखते हैं इसका किस प्रकार से प्रदर्शन रहता है। अब तक इस फाइनल मुकाबले पहुंचाने में जो मेन रेडर की भूमिका अदा की है यही 7 नंबर आलपरस दुर्ग की तरफ से ये वही रेडर है। देखते हैं क्या वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बिल्कुल करेंगे। अच्छा पॉइंट, क्या बात है, आसानी के साथ 1 पॉइंट लेते हुए और लंबे कद काटी के रेडर, प्रो कबड्डी के स्टार, यूपी योद्धा से माफ कीजिएगा दबंग दिल्ली से खेल चुके गोविंद पवार गए हैं रेड करने और देखते हैं गोविंद पवार किस प्रकार से खेलते हैं और लगते भी हैं कि ये प्रो कबड्डी के प्लेयर होंगे और तगड़ा प्रदर्शन है इनका अब तक और ये भी फाइनल में पहुंचाए हैं। तो ये वही रेडर हैं जब तक पहुंचाने में मदद की है और इस प्रकार से फिलहाल खाली रेड करते हुए टीम। और चलिए 1-0 से आगे फिलहाल आलपरस की टीम और ये 8 मिनट का खेल है। 8 मिनट में कौन सा टीम जीतता है आपको समझ आ जाएगा। चलिए आलपरस की तरफ से पिछली रेड, ये इनका पहला रेड है इस रेडर का। देखते हैं स्लिप करने की कोशिश, लगी नहीं ऐसा लगता है, बिल्कुल लगी नहीं और उत्तर प्रदेश की टीम काफी मजबूत लगती है और इसी मजबूती के साथ खेल रही है लेकिन अभी खाता नहीं खुला है। और डू एंड डाई रेड आएगा क्या, बिल्कुल आनी चाहिए। तीसरी रेड डू एंड डाई रेड में ये रेडर का है और मैं बता दूं ये वो रेडर है जो यूपी के मेन रेडर गोविंद पवार, इनके छोटे भाई हैं, सगे छोटे भाई। अभी अभी सूचना मिला है, यानी कि दोनों भाई एक ही टीम में खेलते हैं। क्या बात है, शानदार शानदार, बहुत ही सुंदर। ऐसा सुनकर हमें अच्छा लगता है लेकिन कदकाठी इनका छोटा जरूर है, उनके बड़े भाई का काफी तगड़ा लंबा शरीर है। और क्या 1 पॉइंट मिलेगा और क्या लगी है, देखते हैं। रेडर को आउट दिया गया है। चलिए रेडर आउट 2-0 से आगे और गोविंद पवार का छोटा भाई को आउट दिया गया। डू एंड डाई रेड में आप पॉइंट नहीं लाए जिसके बदौलत आप आउट हो गए हैं। चलिए और इनका भी क्या तीसरी रेड है, नहीं है क्योंकि इससे पहले के पहले एक रेड में पॉइंट आया था, ये इनका द्वितीय रेड है। इनके बाद अगर पॉइंट नहीं जाता तो डू एंड डाई रेड आएगा। चलिए चलिए और अभी भी खाता नहीं खुला है। क्या बात है, आलपरस की टीम इस खेल में तगड़ा प्रदर्शन कर रही है। 2-0 से आगे फिलहाल आलपरस की टीम, लेकिन इस रेडर को बिठाना पड़ेगा। आलपरस के खिलाड़ी प्रो कबड्डी के दबंग दिल्ली से खेले हुए प्लेयर गोविंद पवार, इनको आप बिठाइए और मैच में बनिए। क्या बिठा पाएंगे या फिर नहीं, काफी टीम चले गए थे लेकिन इनके पास इतना फोर्स है, जब तक आप इनको मुंडी नहीं मारेंगे तब तक आप इनको बिठा पाना बहुत मुश्किल है। वही प्रयास कीजिए और पॉइंट लीजिए। चलिए और ये घुस कर खेल रहे हैं, काफी टीम चले गए हैं लेकिन कोई पॉइंट नहीं। स्लिप लगाने की कोशिश लेकिन टेकल हो गए, बिल्कुल। क्या बात है, आलपरस को पॉइंट मिलता हुआ 3-0 से आगे फिलहाल आलपरस। क्या ऑल आउट पे थकेली की आलपरस की टीम और डू एंड डाई रेड इस रेडर के लिए आ गया है। डू एंड डाई रेड, इस डू एंड डाई रेड में पॉइंट लेना बहुत ही जरूरी। 7 नंबर की जर्सी वाले रेडर को पॉइंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मिल गया पॉइंट, बिल्कुल। क्या बात है, फिर से 4-0, शानदार प्रदर्शन आलपरस का और यूपी को टक्कर दे गई। शानदार प्रदर्शन के साथ काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा आपको यूपी वर्सेस इधर आलपरस दुर्ग। चलिए तगड़ा प्रदर्शन कर रही है इधर आलपरस। देखते हैं क्या उनके विरोधी खिलाड़ी ये भी रेड कर लेते हैं आसानी के साथ, लेकिन 3 खिलाड़ी बचे हुए हैं, सुपर टेकालान है। अगर धराशायी करते हैं तो 2 पॉइंट निश्चित रूप से मिलेगा। और आलपरस के खिलाड़ी आप भले आगे चल रहे हैं लेकिन कतई आप घमंड नहीं कर सकते कि इस मैच को हम जीतेंगे, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है और यूपी काफी मजबूत टीम है और मजबूत टीम के खिलाफ आप जब तक 10-11 पॉइंट का लीड नहीं बनाएंगे आप संयम के साथ कतई नहीं रह सकते। और कौन रेड करेंगे देखते हैं। ये रेडर फिर से गए हैं, काले रंग की जर्सी पहना हुआ रेडर
देखते हैं कैसा प्रदर्शन रहता है। अभी भी खाता नहीं खुला है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदर्शन करती है। हर बार हमने देखा है, इस बार भी क्या वही प्रदर्शन रहेगा। और डुबकी मास्टर ये अच्छा खासा डुबकी लगा लेते हैं, लेकिन आलबरस भी सुंदर प्रदर्शन कर रही है। इनके डुबकी को बचाना पड़ेगा, और इस प्रकार से खाली रेड। अभी भी कोई पॉइंट नहीं। आलबरस शायद खाली रेड करके वापस आएगी, ऐसा लगता है। डू एंड डाई रेड पर खेलेगी, और टाइम आउट का संकेत दे दिया गया है इधर उत्तर प्रदेश की टीम। और क्या बात है, किक लगी नहीं, अन्यथा पॉइंट मिल जाता। और टाइम आउट से भी, और ये थोड़ा सा रुकिए, वेट, उसके बाद फिर से रेड करेंगे। थोड़ी सी फट गई है, उसकी बूंद यहाँ पर गिर गया है। और डू एंड डायरेक्ट सर्विसेज के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए डू एंड डायरेक्ट, इसमें पॉइंट लेना ही पड़ेगा, अन्यथा रेडर आउट हो जाएंगे। देखते हैं नबी बख्श के फेस कट के ये रेडर क्या पॉइंट लेंगे या फिर नहीं। टच है या फिर नहीं, देखते हैं। चलिए टच है या फिर नहीं है, ये असमंजस में है। और डू एंड डायरेक्ट में आप चलिए रेडर आउट, बिल्कुल रेडर को आउट किया गया। डू एंड डायरेक्ट में अगर आप टच भी लेते हैं और ऑल आउट के कगार पर धकेल दिया, क्या बात है। आलबरस की टीम लगभग 5-0 से आगे और ऑल आउट के कगार पर पहुंच गई है। डू एंड डायरेक्ट में आप ऐसा नाभि में नहीं जा सकते। नाभि का इस्तेमाल तभी करें जब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो। और टच लेने की कोशिश, मिला नहीं है टच। और यूपी वालों का शरीर इतना भारी भरकम है, किसी पर अगर छत्तीसगढ़ी में कहूँ तो लटका जाए तो उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक पॉइंट फिर से मिलता हुआ आलबरस को। क्या बात है, काफी टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। फिलहाल एक तरफा लग रही है, 6-0 से आगे इधर आलबरस की टीम। अच्छा प्रदर्शन कर रही है आलबरस, क्या अपने लीड को इसी तरह कायम कर पाएगी और प्रथम पुरस्कार की राशि दिला पाएगा आलबरस की टीम। देखते हैं, और ये टच क्या मिलेगा, टच और बिल्कुल टच। क्या बात है, शानदार एक पॉइंट मिलता हुआ। और उनके मेन रेडर रिवाइव नहीं, मेन रेडर रिवाइव नहीं होंगे, ये डिफेंडर एक रिवाइव हुए हैं। फिर से 7 नंबर जर्सी, इनके रीच से बचना होगा। जो राइट कॉर्नर खेल रहे हैं उनको इस रेडर के रीच से बचना पड़ेगा। अगर बेस्ट रेडर का अगर खिताब जाएगा तो बनता है इधर पवार जी को। गोविंद पवार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऑलराउंडर का खिताब है, बेस्ट डिफेंडर का भी खिताब, और 30 सेकंड का भी रेडर को ख्याल रखना पड़ेगा। और हाफ पाली, इसी बीच हाफ पाली के बाद इसको और रेड करते हुए यह रेडर 11 नंबर बना हुआ। उनका सपोर्टेड रेडर है, 7 नंबर की जर्सी जो पहनते हैं उनके सपोर्ट करते हैं। ये आलबरस का रेडर दुर्ग से बिलोंग किए हैं। देखते हैं सुपर टेकल ऑन है, अगर पकड़ेंगे तो 2 पॉइंट निश्चित रूप से मिलेगा। क्या उत्तर प्रदेश की टीम सुपर टेकल करेगी या फिर नहीं? बिल्कुल सुपर टेकल करने के मनसा में नहीं लगते हैं, लेकिन ये रेडर टच के मनसा भी नहीं है। और खाली रेड इस प्रकार से 8 नंबर की जर्सी पहना हुआ ये रेडर गए हैं, और पिछली रेड में पॉइंट लेके आए थे, ऐसा लगता है। नहीं, ये रेडर नहीं है, और ये आसानी के साथ ऑल आउट हो जाएंगे ऐसा लगता है। शायद उनके आंखों में मोच है और बोनस मिला है, बिल्कुल बोनस पॉइंट दिया गया है। और ऑल आउट इसी बीच थोड़ा सा इमरजेंसी टाइम बिल्कुल देख रहे हैं। और फिर से स्टार्ट हो गया। गोविंद पवार, इनको एक बार टैकल कीजिए और पॉइंट लीजिए, लेकिन गोविंद पवार को पॉइंट आ सकता है क्योंकि बहुत कम समय का खेल है, 8 मिनट का खेल, 7.5 मिनट शेष है फिलहाल, लेकिन अपने बॉडी फोर्स के साथ एक साथ ले जाते हैं पॉइंट। अभी भी बोनस की कोशिश, लेकिन मिल नहीं रहा है बोनस। और एंकल भी अच्छा कर लेते हैं इधर के रेडर, और 30 सेकंड का ख्याल रखना पड़ेगा। और टच भी क्या मिलना चाहिए, और एक तो कंफर्म है, दोनों को लगी है। क्या बात है, बिल्कुल 2 प्लेयर बाहर है। चलिए, जब तक निर्णायक का निर्णय नहीं आता आप बस करेंगे कोई मतलब नहीं है। कितने पॉइंट दे रहे हैं आप पहले देखिए तो। बिल्कुल आप निर्णायक का निर्णय तो देखिए पहले, उसके बाद आप 2 पॉइंट दे रहे हैं आपको, आप टेंशन मत लो। बिल्कुल 2 पॉइंट मिलता हुआ, और ऐसा गलती ना करें इधर आलबरस के खिलाड़ी, वरना लीड को गंवा देंगे। एक बार गंवा देंगे तो आपको मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और गोविंद पवार वो रेडर हैं जो कभी भी कितने भी पॉइंट लाने का दम रखते हैं, मात्रा रखते हैं। चलिए फिर से
ये रेडर गए हैं, अपने टीम के सबसे मेन रेडर है ये, लेकिन इस बार क्या टच है? नहीं, कोई टच नहीं, खाली रेड करते हुए इस बार फिर से जाएंगे गोविंद पवार ऐसा लगता है। और काफी कांटे की टक्कर का मुकाबला बन गया है और मात्र 5 पॉइंट का लीड बना है। 5 पॉइंट के लीड को कवर क्या कर पाएगी? और इधर लाइन में आप ध्यान देंगे, काफी टीम चले गए हैं और क्या बात है, दोनों को घसीटते हुए मिड लाइन में लाए हैं। फिर से 2 पॉइंट, क्या 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 कर रहे हैं आलबरस के खिलाड़ी? आलबरस अपने लीड को गवा बैठे ऐसा लगता है। अब 3 पॉइंट का लीड, उत्तर प्रदेश 3 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं फिलहाल, लेकिन आलबरस इतने पॉइंट के लीड को 9 पॉइंट के लीड को आप इस प्रकार से गंवा दिए। अशोभनीय प्रदर्शन है आपका, आप अच्छे स्कोर के मार्जिन में थे, आपको अच्छा पॉइंट मिल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आप गलती कर गए। और 3 खिलाड़ी बचे, क्या तीनों को एक साथ लाएंगे गोविंद पवार? ऐसे नहीं है दबंग दिल्ली के स्टार रेडर, लेकिन और ये कितने पॉइंट, क्या पूरे के पूरे सुपड़ा साफ है? क्या पूरे के पूरे सुपड़ा साफ है या फिर रेडर ऑफिसर टाइम आउट और सुपर टेकल दिया गया है? सुपर हुआ है और समय कितने, लगभग 4 मिनट बचा है, 3.5 मिनट ऐसा भी हो सकता है। और डू एंड डाई रेड है, क्या बात है, डू एंड डाई रेड, इस डू एंड डाई रेड में पॉइंट लेना ही पड़ेगा ऐसा संकेत दिया गया। डू एंड डाई रेड है ना? बिल्कुल डू एंड डाई रेड। चलिए, क्या पॉइंट मिलेगा या फिर खाली करके जाएंगे, देखते हैं। और यूपी के डिफेंडरों को संयम बरतना पड़ेगा, आप पीछे चल रहे हैं, इसलिए आप इनको धराशायी कीजिए और रेडर को 30 सेकंड में पॉइंट लाना ही पड़ेगा। 30 सेकंड में पॉइंट लाइए, तब कहीं जाके वापसी हो सकता, आप कर पाएंगे। और रेडर आउट, 30 सेकंड ओवर। चलिए और टाइम आउट इसी बीच। ओहो, बचा है वो आप देख लीजिए। और 4 पॉइंट का लीड है, ये तो कंफर्म है, 4 पॉइंट के लीड। और सुपर टेकल हुए थे पिछली बार, इस बार भी क्या सुपर टेकल होंगे? नहीं होंगे, तीनों के तीनों को एक साथ लेकर आए और 5 पॉइंट मिलता हुआ 1 पॉइंट से अब उत्तर प्रदेश की टीम आ गई। क्या बात है, क्या बात है, उत्तर प्रदेश की टीम एक बार फिर से आगे हो गया है। और चलिए, ये रेडर गए हैं, आलबरस की टीम अपने लीड को गंवा बैठे हैं और कैसा प्रदर्शन रहता है इसका इस रेड में देखना पड़ेगा। लेकिन आलबरस के खिलाड़ी जिस प्रकार से शुरुआती स्तर में प्रदर्शन किए थे, उसी प्रकार प्रदर्शन कीजिए। 1 पॉइंट से आप पीछे चल रहे हैं और आपके पास 4 मिनट अभी भी पूरे के पूरे बचे हैं। और फिर से गोविंद पवार जाएंगे रेड करने और अच्छा रेड करने जानते हैं गोविंद पवार। और यही वो रेडर है जो एक साथ पिछली रेड में 5 पॉइंट लेकर आए थे, जिसके बदौलत यूपी का मार्जिन कम होकर 1 पॉइंट से आगे, अब 2 पॉइंट से आगे। क्या बात है, उत्तर प्रदेश 2 पॉइंट से आगे फिलहाल। और 30 सेकंड का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्या पता आते 30 सेकंड बीत जाए। और ये खिलाड़ी फिर से गए हैं आलबरस का ये मेन रेडर, 7 नंबर की जर्सी पहने हुए। ये वही खिलाड़ी है जो अपने टीम को शिरकत दिलाए हैं और लगभग स्कोर के मार्जिन को लेवल करने में यही कामयाब हो सकते हैं ऐसा लगता है। लेकिन आलबरस के रेडर आपको फटाफट करना पड़ेगा। और ये टच लेने की कोशिश, क्या मिला है? बिल्कुल, और किसको टच? गोविंद पवार के छोटे भाई को टच हो गया, बिल्कुल टच लिए हैं। और फिर से वही रेडर पवार गए हैं रेड करने के लिए, देखते हैं इस बार कैसा प्रदर्शन रहता है इसका। और क्या बात है, लगी नहीं की, अच्छा प्रदर्शन था, किक लगाने की कोशिश, लेकिन इनको टेकल कीजिए और मैच में बनिए। फिर से टच, उसी खिलाड़ी को बार बार टच करते हैं, वो ब्लॉक करते हैं तो आप उनको चेंज भी कर सकते हैं। अगर बार बार टच देते हैं तो इधर स्कोर को लेवल करते जाते हैं, उधर टच खाते जाते हैं, यानी कि लीड अभी भी इधर उत्तर प्रदेश के पक्ष में लीड जाता हुआ। और दर्शक दिखाए किसके और मैच पलटेगा फिर से। ओहो, टच नहीं हुआ ऐसा लगता है, अफसोस कर रहे हैं, इनको मैं टच कर सकता था लेकिन नहीं हुआ टच। और उत्तर प्रदेश फिर से टेकल, 1 पॉइंट लेता हुआ। चलिए, पैर कहीं फंसा है क्या? काफी पॉइंट से आगे होकर और फिर से गए हैं गोविंद पवार। 5 का डिफेंडर, बोनस नहीं मिल सकता और काफी टीप जाते हैं। इनको धराशायी कीजिए, अपने मुंडी के सहारे इनको टेकल करेंगे तभी टेकल हो सकते हैं, अन्यथा 2 खिलाड़ी भी सामने से आएंगे तो इनको धराशायी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके पास फोर्स इतनी है कि 2 खिलाड़ी को आसानी के साथ ले जा सकते हैं। और खाली रेड इस प्रकार करते हुए खाली रेड है। और आलबरस की तरफ से ये 11 नंबर की जर्सी पहना हुआ रेडर, और ये भी अच्छा
अच्छा रेड करने जानते हैं और करते भी हैं, लेकिन एक बार पॉइंट लेने की आवश्यकता है बंदो आपको। मेरे दोस्त, अगर मैच में बने रहना है तो आप पॉइंट लीजिए किसी भी तरीके से, चाहे वो टो टच कीजिए या डुबकी लगाइए या स्लिप कीजिए, रनिंग हैंड टच कीजिए, जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन पॉइंट लीजिए, तब कहीं जाके हो सकता है कवर, अन्यथा कतई कवर नहीं हो सकता। और चलिए इसी बीच चलिए रेड स्टार्ट हो गया है, उसके बाद टाइम आउट आपको जरूर दिया जाएगा। शायद पैरों में ही मोच आई है ऐसा लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा पैरों में मोच। और देखते हैं, और बढ़िया प्रदर्शन उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और टाइम आउट से भी 3 पॉइंट लेना ही पड़ेगा, 2 पॉइंट भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले बार और कोशिश करके बराबर कर सकते हैं मुकाबले को। चलिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि 2 पॉइंट आप ले जाए। और लेंगे क्या, नहीं लेंगे, आसानी के साथ बेकार, क्या बात है। और 4 पॉइंट का लीड बन गया है, अब नहीं लगता कि जीत पाएंगे। और 4 खिलाड़ी बचे हैं, डू एंड डाई रेड, यानी कि इस रेड में रेडर को पॉइंट लाना ही पड़ेगा, अन्यथा आउट हो जाएंगे। और समय को काट रहे हैं, लेकिन पॉइंट लाना जानते हैं गोविंद पवार, इनको आसानी से मिल सकता है पॉइंट, क्योंकि बड़े रेडर हैं। और इत्मीनान के साथ दौड़ते हुए गए और पॉइंट 2 मिला, बिल्कुल 2 पॉइंट मिलता हुआ रेडर को, और 3 पॉइंट मिलता हुआ, बिल्कुल 3 पॉइंट के साथ एक अकेले खिलाड़ी बचे हैं जो रेड कर रहे हैं। अब स्कोर का मार्जिन 7 पॉइंट हो गया। एक बार के लिए हाफ पाली में 9-2 का स्कोर था। 9-2 के बाद इधर की टीम बिल्कुल घटिया प्रदर्शन, और बधाई हो इस फाइनल में प्रवेश किए हैं और विजय हासिल किए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो उत्तर। बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, राम महाराज की जय, लाठी साईं की जय, भगवान की जय।